Hello kids, good morning. This is your SST class and today we are start a new chapter. Chapter number 5, Greenland, the land of snow. In this lesson we will learn about location of Greenland, its climate, life of the people in Greenland and its vegetation and animal life. So in this chapter हम learn करेंगे जो ग्रीनलैंड है एक कंट्री है, ग्रीनलैंड की लोकेशन के बारे में, उसके क्लाइमेट के बारे में, लाइफ ऑफ द पीपल एंड वेजिटेशन एंड एनिमल लाइफ. सो लेट्स स्टार्ट. इन चैप्टर 3 यू रीड अबाउट द फ्रीजिड जोन्स. चैप्टर नंबर 3 में हमने रीड किया है अबाउट द फ्रीजिड जोन के बारे में. एज़ यू नो इट इज़ वेरी कोल्ड इन द फ्रीजिड जोन. जैसा कि आप जानते हैं कि फ्रीजिड जोन जो है बहुत ठंडा होता है. मोस्ट ऑफ ग्रीनलैंड लाइज इन द फ्रीजिड जोन ऑफ द नॉर्थन हेमिस्फीयर. तो क्या है कि जो मोस्ट ऑफ ग्रीनलैंड है वो उसकी लोकेशन क्या है, वो कहाँ पे है, जो नॉर्थन हेमिस्फीयर का जो फ्रीजिड जोन है उसमें पड़ता है ग्रीनलैंड. ओके. दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट फाउंड इन द फ्रीजिड जोन इज़ कॉल्ड पोलर क्लाइमेट. फ्रीजिड जोन में जो क्लाइमेट पाया जाता है उसको हम बोलते हैं पोलर क्लाइमेट बोला जाता है उसको. पोलर क्लाइमेट मीन्स की ध्रुवीय जलवायु. पोलर पे जो क्लाइमेट मीन्स की जो ध्रुवों पे जो क्लाइमेट है उसको ध्रुवीय जलवायु बोलते हैं. नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे जो क्लाइमेट है उसको पोलर क्लाइमेट बोलेंगे. पोलर क्लाइमेट बहुत ज़्यादा ठंडा होता है. Both the North Pole and South Pole have polar climate. The North Pole lies in the Arctic Circle. Most of Greenland lies in the Arctic Circle. Thus, Greenland has a polar type of climate. तो अभी यहाँ पे हमने क्या रीड किया है, ग्रीनलैंड की लोकेशन. ओके, ये देखिए ये आपके चैप्टर नंबर 3 में ये हमने किया था. दिस इज़ इक्वेटर, ये है टॉरिड जोन, ये है टेम्परेट जोन, ये वाला और ये वाला, और ये है फ्रीजिड जोन. तो जो ग्रीनलैंड है हमारा वो कहाँ पे है, नॉर्थन हेमिस्फेयर के फ्रीजिड जोन में. मीन्स कि यहाँ पे है उसकी लोकेशन. नॉर्थन हेमिस्फेयर ये रहा और इसका जो फ्रीजिड जोन है ये वाला यहाँ पे है हमारा ग्रीनलैंड. और इसीलिए क्योंकि ये फ्रीजिड जोन में है बहुत ज़्यादा ठंडा है. ओके, चलिए ये आपकी बुक में मैप दिया हुआ है बेटा, ये है ग्रीनलैंड. ठीक है, ये जो आपको शो कर रखा है वर्ल्ड मैप है. आगे चलिए. ग्रीनलैंड इज़ टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका. जो ग्रीनलैंड है वो नॉर्थ अमेरिका के नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है. बैफिन बे एंड डेविस स्ट्रेट सेपरेट इट फ्रॉम द नॉर्थन आइलैंड ऑफ कनाडा. जो बैफिन बे और जो डेविस स्ट्रेट हैं ये वाला, ये है बैफिन बे और ये डेविस स्ट्रेट. ये इसको सेपरेट करते हैं किससे, फ्रॉम द नॉर्थन आइलैंड ऑफ कनाडा. कनाडा के नॉर्थन आइलैंड से इसको सेपरेट करते हैं. द नियरेस्ट यूरोपियन कंट्री टू ग्रीनलैंड इज़ आइसलैंड. जो इसकी सबसे नियरेस्ट यूरोपियन कंट्री है ग्रीनलैंड की वो है आइसलैंड. ये वाला, ये आइसलैंड है जो इसका नियरेस्ट यूरोपियन कंट्री है ग्रीनलैंड का. ये वाला ये है आइसलैंड हमारा, ये कंट्री है एक आइसलैंड. ग्रीनलैंड इज़ अ पार्ट ऑफ डेनमार्क एंड इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड. ग्रीनलैंड है वो डेनमार्क का एक पार्ट है और क्या है, लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड, और वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड है. इट्स कैपिटल इज़ नुक गोथाब, और इसकी कैपिटल क्या है, नुक. ये रही इसकी कैपिटल गोथाब, जिसको गोथाब भी बोलते हैं और नुक भी बोला जाता है. अब यहाँ पे बेटा आपके समझने की दो चीज़ें हैं. एक तो है ये आइसलैंड जो एक कंट्री का नाम है, और एक है ये आइलैंड. ठीक है, आइसलैंड है कंट्री और आइलैंड होता है वो एक ज़मीन का टुकड़ा मीन्स की जिसके चारों तरफ पानी होता है उसको आइलैंड बोलते हैं. ठीक है, ये आइसलैंड है जो एक कंट्री का नाम है और ये आइलैंड है. तो जो हमारा ग्रीनलैंड है वो लार्जेस्ट आइलैंड है. ये रहा, ये इसके चारों तरफ पानी पानी है, उसको हम आइलैंड बोलते हैं. ओके, now next page. About 80% of the area is covered with ice and snow. ग्रीनलैंड का जो 80% एरिया है वो आइस एंड स्नो से कवर है पूरा. द साउथ वेस्टर्न कोस्ट वेयर मोस्ट ऑफ द पीपल लिव इज़ द वार्मेस्ट पार्ट ऑफ ग्रीनलैंड.
जो इसका साउथ वेस्टर्न कोस्ट है वो जहाँ पे बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा लोग जहाँ पे रहते हैं वो इसका वार्मेस्ट पार्ट है ग्रीनलैंड का। Sometimes large chunks or sheets of ice get separate and fall down into seas। क्या है, कई बार चंक्स होते हैं हिस्सा किसी चीज़ का, लार्ज चंक्स और शीट्स ऑफ आइस की जो शीट्स हैं गेट सेपरेट एंड फॉल डाउन इनटू सीज। वो जो आइस की सीट हैं वो किस में अलग होके किस में गिर जाती हैं, समुद्र में गिर जाती हैं, फॉल डाउन इनटू सीज। द फ्लोटिंग मास ऑफ आइस इन द सी इज़ कॉल्ड आइसबर्ग। और उनको क्या बोलते हैं, और वो पानी में तैरती हैं, उनको क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग मास ऑफ आइसबर्ग बोलते हैं उनको, कि आइस का बहुत बड़ा टुकड़ा होता है जो अलग होके पानी में गिर जाता है और उस पर तैरता रहता है पानी में, और उसको बोलते हैं आइसबर्ग। आइसबर्ग्स आर वेरी डेंजरस फॉर द शिप्स। जो ये आइसबर्ग होते हैं ये शिप्स के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं, बहुत डेंजरस होते हैं। द इंटरनेशनल आइस पेट्रोल कीप्स अ वॉच फॉर आइसबर्ग। ये जो द इंटरनेशनल आइस पेट्रोल है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो किस लिए बनाई गई है, आइसबर्ग का पे नज़र रखने के लिए बनाई गई है, टू कीप्स अ वॉच फॉर आइसबर्ग। कि ये ऑर्गेनाइजेशन ध्यान रखती है कि अब इस एरिया में आइसबर्ग है या नहीं, और अपनी सेफ्टी के लिए ये इन्फॉर्म करती है। ओके, तो ये तो था लोकेशन ऑफ ग्रीनलैंड। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ क्लाइमेट ऑफ ग्रीनलैंड। क्लाइमेट कैसा है ग्रीनलैंड का? द क्लाइमेट ऑफ ग्रीनलैंड इज़ कॉल्ड पोलर क्लाइमेट। ग्रीनलैंड के क्लाइमेट को पोलर क्लाइमेट बोलेंगे, जैसा कि हमने यहाँ रीड किया था। इट इज़ एक्सट्रीमली कोल्ड एंड चिली थ्रू आउट द ईयर। फुल ईयर ये बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है। द टेम्परेचर इज़ बिलो 0 डिग्री सेल्सियस ऑल द ईयर अराउंड। जो होल ईयर इसका टेम्परेचर क्या रहता है यहाँ पे, 0 डिग्री सेल्सियस, उससे भी कम रहता है, उससे भी बिलो रहता है। देयर इज़ हैवी स्नोफॉल, यहाँ पे हैवी स्नोफॉल होता है। मोर देन 3/4 ऑफ दिस आइलैंड इज़ कवर्ड विद स्नो एंड आइस। जो इस आइलैंड का 3/4 जो इस उससे भी ज़्यादा जो पार्ट है वो कवर रहता है स्नो एंड आइस पूरा ईयर। इन समर इट इज़ ब्राइट सनी एंड ड्राई। समर में यहाँ पे जो क्लाइमेट है वो सनी होता है और ड्राई होता है। देयर इज़ कंटिन्यूस सनलाइट फॉर सेवरल वीक्स। और सनलाइट भी समर में सनलाइट भी दिखाई देती है कुछ हफ्तों तक। ग्रीनलैंड इज़ ऑफन नोन एज द लैंड ऑफ द मिडनाइट सन। ग्रीनलैंड को द लैंड ऑफ द मिडनाइट सन भी बोला जाता है, बिकॉज इन समर द सन शाइन्स इवन एट मिडनाइट। क्यों बोला जाता है? क्योंकि समर्स में जो सन है वो मिडनाइट में भी यहाँ पे सन दिखाई देता है, इसीलिए इसको ग्रीनलैंड को द लैंड ऑफ द मिडनाइट सन भी बोला जाता है। ग्रीनलैंड एन्जॉय मोर आवर्स ऑफ समर देन एनीवेयर इन साउथ। क्या है कि जो ग्रीनलैंड है वो वहाँ पे समर के ज़्यादा, ग्रीनलैंड एन्जॉय मोर आवर्स ऑफ समर। ग्रीनलैंड जो है वो एन्जॉय करता है समर के ज़्यादा आवर्स एनीवेयर इन साउथ। साउथ में जो साउथ है वहाँ पे सबसे ज़्यादा समर के हार ग्रीनलैंड में पाए जाते हैं, ठीक है, और कहीं नहीं है पूरे साउथ में इतनी ज़्यादा समर यहीं पे होती है। बट द वेदर इज़ नो वेयर नियर वार्म। पर क्या है, पर जो वेदर है वो वार्म बिल्कुल नहीं होता यहाँ पे। समर ज़्यादा टाइम तक रहता है पर वेदर वार्म कभी नहीं होता। इन जनरल इट हैज़ अ हार्श क्लाइमेट। तो हम इसके क्लाइमेट को क्या बोल सकते हैं, ग्रीनलैंड के क्लाइमेट को हार्श क्लाइमेट। कि यहाँ का क्लाइमेट जो हार्श है मीन्स कि डिफ़िकल्ट है एनिमल्स के लिए, पीपल्स के लिए, हम सबके लिए ये डिफ़िकल्ट क्लाइमेट है यहाँ का ग्रीनलैंड का क्लाइमेट। ओके बेटा, this is all for today. The remaining part of this chapter we will do in next video. Thank you.